वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमसे मिलाओ, हमसे। ओम नमो भगवते, देखो अनुच्छेद है। ओम नमो भगवते। हाँ, साधु को थोड़ा विलम्ब होता है सीखने में, जबकि वो जल्दी सीख गए। इसका अर्थ क्या है कि तुम संगीतकार पहले जन्म में रही हो। चलो सर इसी से करेंगे। और साधु जी, साधु यार बड़े बड़ा है। अरे रुको रुको लो। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। दीपावली कैसे रही? शुभ रही? तो आज क्या है? शुभ गोवर्धन। तो गोवर्धन किस उपलक्ष्य से मनाया जाता है, वो जानकारी है? भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन गोवर्धन पर्वत उठाया था। क्या राम जी के आने के बाद तुरंत ही घटना घटी थी? नहीं, युग भेद है, युग तो त्रेता युग की बात है। जैसे कि मान लो तुम्हारा जन्म सोमवार को हुआ और कोई इंसिडेंट ऐसा है तुम्हारी माता का जन्म भी सोमवार को हुआ, तो हम ये थोड़ा गए सोमवार को उसी दिन कैसे जन्म, ऐसा तुम्हें यानी कि काल यानी कि टाइम जोन अलग अलग। पहले किनका त्रेता युग था? नहीं, कृष्ण जी का नाम ये मुझे समझ राम जी का युग आया था यानी त्रेता। राम जी के अवतार थे और कृष्ण जी है ना, एक सब एक ही। हाँ सुनो, और द्वापर माने कृष्ण जी है, यानी कि कलयुग से पहले 5,500 साल पहले कौन आए थे? भगवान कृष्ण। वो लगभग 12 लाख साल पहले अप्रोक्सीमेट वो कैलकुलेशन लग जाती है। उतने साल पहले कौन आए थे? राम जी। फिर आए थे नरसिंह भगवान सतयुग में। टाइम जोन चलता है, टाइम जोन। नरसिंह वही तो जिन्होंने उनका वध किया था। हाँ, जो ऊपर से शेर थे है ना, और नीचे से मनुष्य। इस प्रकार से उनके बारे में मैं जानती हूँ कि किन्नर पूजा करते प्रहलाद, हैं। होलिका दहन नहीं होता? होलिका दहन। और गुरुजी किन्नर भी तो बहुत पूजा करते हैं। कौन? किन्नर नहीं, तो हमने बांटा हुआ है ना किन्नर। मैं तो कभी नहीं सुना किन्नर का इंसिडेंट। हो सकता है मैंने भी आज ही सुना। अच्छा लगा। अरे हाँ, टॉपिक क्या था आज का हमारा? आज का टॉपिक अभी तो बताया था। मुझे पेपर दिया था, वो पेपर कहाँ गया पता नहीं। भगवान पापियों को दंड तत्क्षण क्यों नहीं देते? बहुत अच्छा, ये वेरी गुड टॉपिक है। सुनेंगे, भगवान पापियों को दंड तत्क्षण क्यों नहीं देते। इससे पहले हमने कौन से टॉपिक को बताया था पिछली क्लास में, आप हमें बता दीजिएगा। हम सब चोर क्यों हैं? उसमें तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए, यदि है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ बताओ। कल क्या पढ़ाया था?
कल तो ऐसे ही कल क्या कबूतर खा खा हुआ, कल बात है कि कल हम ही नहीं आए थे, सोते रह गए थे। और हमसे ये कहकर कि नहीं दिवाली के दिन आना है आना है आना है। इसमें हमारी गलती नहीं है। फिर अच्छा हाँ अपनी गलती दूसरे बताओ दो ताकि हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती रहे ना। आधे घंटे तक तो हम बाहर ही खड़े रहे ताने और बाहर नहीं खड़ा वो होना। गलती है। पता है क्या करना, सुन, जब भी तुम्हें लगे ना अंदर से कुंडी लगे तो खूब बजाओ फटाफट फटाफट फटाफट। गुरुजी क्या हमारे कोई- साथ ऊपर वाले भी खड़े थे, मुझे लग रहा है कि आप वो पकड़ गया ना सुनाने लगे क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं, सुनो, तो अब आते हैं कंटेंट पर कि भगवान पापों की सजा तत्क्षण क्यों नहीं देते हैं। कोई क्रिमिनल होता है ना, किसी ने किसी को कोई लूट लिया, किसी ने किसी को मार दिया, तो वो खुला घूमता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है जो क्रिमिनल होता है ना, अपराधी होता है, वो पूरे जीवन अच्छे से बिताता है और एंड टाइम पर उसको पनिशमेंट मिलता है। होता है एंड टाइम पर क्या मिलता है, पनिशमेंट। तो हम लोग बड़ी चिंतित होते हैं। और ध्यान रखना, अपराधी को विलंब से दंड मिलना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। सत्य नहीं, तो ये तो सुनता आएगा। अब न्याय विभाग, न्याय संहिता होती है, उसमें लिखा होता है। लेकिन भगवान नाम की सत्ता सर्वाइव करती है, लेकिन एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर भी ये बताएं कि तो ये दंड जो मिलता है ये तत्क्षण क्यों नहीं मिलता, है ना? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसमें क्या विचार है आपका अनुज जी? मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने, एग्जाम्पल देता हूँ, किसी व्यक्ति ने मेरे पिता को मार दिया, ठीक है? जन से हम्म, इसमें जान से मार दिया। कथा भी है। हाँ नहीं कथा बताऊँगा मैं, उस पर आ रहा हूँ मैं। जान से मार दिया, लेकिन मेरे पिता का कोई दोष नहीं था, जो भी था उसने मार दिया। अब मैं तो उसे, और मैं देख रहा हूँ जो मारने वाला है वो अपराधी खुला घूम रहा है और कानून से बच गया पैसे के बल पर, ठीक है? और फिर कुछ साल बाद उसने मेरे भाई को मार दिया, वो खुला घूम रहा है, पैसा है, दौलत, शोहरत, सब कुछ है उसके पास, तो हम इतने प्रबल है नहीं, है ना? तो फिर जो वो भगवान जी हैं वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? तो हम कहना चाहते हैं, ये भगवान दंड तो देते हैं, हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि जो दंड धरती के बनाए हुए संविधान के अनुसार मिल जाता है, ठीक है, यदि वो संविधान ढंग से बना होता है तो उसकी दंड ऊपर नहीं मिलता है, जिसमें प्रजा संतुष्ट हो जाती है। अब संविधान सही बना है गलत बना है, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? जिसमें वो प्रजा संतुष्ट होती है कि इस अपराधी को उचित दंड मिला है। कि हम सबके हृदय में कौन विराजमान है? परमात्मा। कौन विराजमान है? परमात्मा, है ना? जिसमें सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, है ना? है कि नहीं? तो जब अधिकांश जो मनुष्य हैं वो किसी अपराधी को दंड मिलने के बाद संतुष्ट हो जाए। अच्छा बताओ, किसी ने तुमको चांटा मारा, क्या तुम चाहोगे उसे फांसी पे लटका दिया जाए? एक व्यक्ति चाह सकता है, जिसने मतलब मेरे को किसी ने चांटा मारा, इसने मेरा अपमान किया, इसे फांसी पे लटका दिया, लेकिन समाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जान जाएगा इतना बड़ा अपराध तो है नहीं इसका, और मेरी बड़प्पन किसमें है कि मैं उसे क्षमा करूँ। माने कि मैं एक राजा हूँ और मुझे किसी भिखारी ने आकर के चढ़ दिया, ठीक है, मंच पर आया और नमस्कार करने के बाद खींच कर मारा, पहले पैर से और फिर खींच दिया। तो अब खींच दिया तो यदि मैं वास्तव में ही राजा हूँ, मैं इस पद का अधिकारी हूँ, तो राजा के लिए क्या चाहिए होता है पता है? राजा के लिए चाहिए होता है कि वो क्षमा करे, है ना? कोई बात नहीं, उसे पूछे व्हाट द रीजन, एंड आफ्टर देन फिर गुरुजी दूसरे भिखारी की हिम्मत नहीं होगी। उसके सिक्योरिटी क्या कर रही है, सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही है, वो डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन करती है? मोदी जी की एक वीडियो वायरल हुई थी, पता है? मोदी जी रोड शो में जा रहे थे, तो संभवतः पैदल पैदल चल रहे थे, तो आगे से ही नोकिया का फ़ोन एकदम से आया। कमांड SPG, स्पेशल पुलिस फोर्स होती है ना, स्पेशल पुलिस गार्ड, नोकिया का फोन आया। नोकिया का फ़ोन थी ना, फेंका ऐसा करके, नीचे देखा था वो वीडियो में? कमांडो पलक झपकते उसको पैर से नहीं, शायद हाथ से, पता नहीं कैसे आया, तो जैसे वो ऐसे आया, मैंने कैच किया गया इसको, हो सकता है वो बम हो जाए, कुछ मोदी है वहाँ पर, क्या नहीं सकता। तो उस पर इतना मैं भी अटेंशन हूँ, कितना नुकीली मतलब पैनी शार्प आईज है कि वो देख रहे हैं इतनी भीड़ में। तुम सोचा अधिकांश जो कमांडो जो है वो कहाँ देखेंगे? ऊपर देखेंगे, सब फूल फेंक रहे थे ऐसे। हाँ। अब तुम सोचो अधिकांश माने तुम ही मान लेते हैं किसी छोटे भैया की अपने कोई, तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई हो सकता है सिक्योरिटी को, हम भी ऊपर देखेंगे ना, अधिकांश कोई ऊपर से फेंक ना दे, नीचे कौन देखता है? लेकिन कमांडो कितने प्रबल थे, प्रबल इंडियन, वो यानी कि उनकी पता है बटालियन होती है, कुछ ऊपर देखते हैं कुछ नीचे देखते हैं। तो जो नीचे देखेंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट में रहते हैं, वो डिपार्टमेंट चेंज
नहीं करते। जो नीचे देखेंगे उन्हें ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, वो नीचे ही देखते चलेंगे। तो जैसे ही वो आया वापस कैच भी नहीं करा, बाई चांस कैच करते विद इन सेकंड फट जाए तो फटेगा तो रास्ते में फटता हुआ, या वो उसी ओवे मरो, हमारा जो मेन कैंडिडेट वो सेफ रहेगा। तो ये सिक्योरिटी वो उसके हिस्से में आती है, जो राजा ने लगाई हुई सिक्योरिटी। तो क्या करते रहे कि हम क्षमा कर देना ताकि बड़प्पन बना रहे, इसमें मान बढ़ेगा ना उसका। अब राजा ने भिखारी को फांसी पे लगा दिया, कैसे होने में लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? अरे वो भिखारी है कि उसने अपनी भीख के कारण से दुख में पीड़ा में कर दिया वो काम, चलो ठीक है ना। अब उसे तुम क्या दंड दोगे? और सम्मान कब बढ़ेगा? यदि हम उस भिखारी को, उस मजदूर, उस मजबूर, उस लाचार, उस बेबस को, है ना, मैं ये कहूँ मतलब मेरा जो जस्ट इमेजिन कि कोई बात नहीं, देखो इसने अपने दुख पीड़ा के कारण से ऐसा किया है, ऐसी स्थिति में यदि हम होते तो हम भी अपना आपा खो बैठते। आज से इसकी रहने सहने की शिक्षा आदि व्यवस्था वहाँ की जाए, ठीक है? कैसा लग रहा है सुन करके? ना चाहते भी उसके मन में पश्चाताप आ जाएगा, आएगा नहीं क्या? भले हाँ कुछ क्रूर होते हैं जो मुख से नहीं कहते, लेकिन समाज सब जानता है। जनता जनार्दन, जनार्दन मतलब भगवान का नाम है जनार्दन, तो जनता को क्या कहते हैं? जनता जनार्दन। तो जनार्दन इसलिए कहा जाता है कि संविधान वही अच्छा होता है, यानी नियम वही अच्छा होता है जो प्रजा को भा जाए, प्रजा को भा जाए, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दो हाथ करते हैं। यदि मेरे साथ किसी ने अन्याय किया तो उसे पनिशमेंट कठिन मिलना चाहिए, उसने किया ना, और यदि मैं अपराध करूं तो आसान मिलना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता है ना। इसलिए प्रजा को माइंड किया जाए, एक सिंगल व्यक्ति को नहीं। तो अब सुनो, जिस क्राइम की सजा तुम्हें इस गोले के संविधान के अनुसार मिल जाती है, कंट्री वाइज, हर एक कंट्री अलग अलग होती है, कंट्री वाइज, तो उसका दंड ऊपर नहीं मिलता है। लेकिन यदि उसको समाज स्वीकार कर ले, उसको अगर प्रशासन ने स्वीकार किया है, समाज ने स्वीकार नहीं किया है, तो उसको, और समाज में केवल एक ही वर्ग नहीं होता है, उसमें हर बुद्धि बौद्धिक, ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, शूद्र भी होगा, और इन चारों से ऊपर कौन होता है? भक्त। कौन होता है? भक्त। भक्त को इन चारों से कोई लेना देना नहीं है, ये भक्त अपने आप में सब कुछ है, सारी क्वालिटीज है उसके अंदर। आर्मी पर्सन के अंदर क्षत्रिय गुण है, आर्मी के अंदर क्या है? क्षत्रिय गुण है। लेकिन जो मशीन ऑपरेट कर रहा है, लेबर है, जो लेबर, उसके अंदर क्या है? शूद्र गुण है। उसे पता है कि मुझे आना है, ये यहाँ पे लगाना है, और वही करना है उसे, कुछ नहीं। ऑपरेटर ना वो, जैसे पहले कभी मैं करता था, मशीन ऑपरेट करता था मैं, तुम्हें अपना टाइम याद आता है, मुझे सुबह आना, मशीन चालू करी और खड़ जस्ट लाइक शूद्र, जस्ट लाइक शूद्र, ठीक है। और जो सुपरवाइजर था मेरे ऊपर, वो कौन था? वो काम नहीं करता था, सुपरवाइजर क्षत्रिय। उसके अंदर 20-25 लोग होते थे, अरे भाई तुम्हारी प्रोडक्शन कम आ रहा है, तुम्हारा कम आ रहा है, कितना लिखा तुमने इतना, अरे तुम वहाँ पे 2 घंटे से क्या कर रहे हो? पानी पीने में इतना टाइम लगता है क्या? काम नहीं करता था वो, बोले हमारे ऊपर काहे करता रहता था। दिल्ली की बात है, सॉरी दिल्ली में मैं रहता, फरीदाबाद की, क्या होता था, ANG ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, 3000 लोग काम करते थे वहाँ पर, है ना। तो हम सब वहाँ क्या थे, अधिकांश पॉपुलेशन किसकी थी? शूद्रों की थी, सारे ऑपरेटर, और सुपरवाइजर कम थे। सुपरवाइजर कैसे बनते थे? तुम अपने आप से चेंज करके एक्सपीरियंस हो गया तो सुपरवाइजर बन जाएंगे, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, एंड यू कैन चेंज योर वर्ण। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण व्यवस्था। बट यू कैन चेंज योर वर्ण व्हेनेवर यू वांट, जब भी आप चाहो इंस्टेंटली आप अपना वर्ण चेंज कर सकते हो। क्लियर कट? दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस अनुज? वर्ड चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे पहले लेबर हो, शूद्र हो, खुद को इम्प्रूव करो, सीखो, और फिर उसके पद पे आ जाओ सुपरवाइजर के, तो आप क्षत्रिय बन फिर और ज़्यादा अच्छे हो जाओ तो वैश्य हो जाओगे। नहीं, क्षत्रिय और कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, ये नहीं कह, मतलब उससे ऊंची पोस्ट पर आ जाएंगे अगर वो अच्छा नहीं, वैश्य और या शूद्र या क्या नाम तुम्हारा, क्षत्रिय या ब्राह्मण, इसमें अच्छा ऊंचा नहीं है। इसमें मतलब क्या होता है, इस सब काम के अकॉर्डिंग होता है, बराबर है, बट ये कि इंटरेस्ट डिपेंड करता है। क्या है? मैटर ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि अगर तुम क्षत्रिय को डाउन मानते हो,
अभी छतरी हटा दो, बैंड बज जाएगी तुम सबकी। एक पल के लिए तुम्हें ढंग से नहीं रह पाओगे। चोर चक्के अभी गली में घूमेंगे, नहीं घूमेंगे। अभी पुलिस फोर्स प्रशासन कानून सब बढ़ जाए, फिर देखो क्या हाल होने वाला है। अच्छा ठीक है, अब छतरी को अहम करो, हम हैं तो सब है, ठीक है। अभी वैश्य को हटा दो, जो वैश्य, जब वैश्य हटेंगे ना तो छतरी की जीविका करे ना, सैलरी मिल रही है। अच्छा बताओ, छतरी कौन सा कमाई कर रहे हैं? कमाई करता है छतरी? कभी देखा कमाई करता हुआ? हाँ बताओ, छतरी ने आज तो कोई कमाई करी है? आप सही समझ, आर्मी कौन सी मशीन बना रही है, कौन सा काम कर रही है जो उसे पैसे, वो तो वैश्यों के द्वारा कमाए हुए पैसों से पोषित है ना। डीप में जाओगे नहीं हो सकता है, माने पॉसिबिलिटीज है, मैं श्योरिटी बता रहा हूँ, दैट इज श्योर। वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है। कर रही है क्या प्रोडक्शन? कोई पेंसिल बनाई, कोई व्यापार किया? नहीं किया, है ना। तो इन सबको पालने वाली कौन है? वैश्य है। कौन पाल रहा है इन सबको? व्यापारिक वर्ग पाल रहा है। शायद तुम अभी डिससेटिस्फाइड हो तो अपना क्वेश्चन रेज करो यदि ऐसा लग रहा है। मैंने कहा कि क्षत्रिय है ना, कोई भी डेवलप, कोई भी अर्निंग में कोई उन्हें लेना देना नहीं है। हाँ तो क्या होगा, तो बॉडी से लाइक मतलब अब बंदूक लेके खड़ा हो तो क्या अर्निंग कर रहा है? वो तीनों की सुरक्षा कर रहा है, इसलिए उसकी जीविका चल रही है। वी आर ऑल सर्वेंट ओनली, हम सब एक दूसरे नौकर हैं देखा जाए तो, इसलिए भक्त सर्वोपरि माना गया है। बट वी कैन चेंज आवर वर्ण, है ना। इसे कास्ट नहीं कहते हैं क्या? इसे कास्ट नहीं कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और हम इनमें कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। जैसे हमने बोला शूद्र जो है ना वो सबसे डाउन है या सबसे ऊपर है, ना डाउन है ना ऊपर, वो अपनी सेवा में मस्त है, सेवा में मस्त है ना। तुम अभी ऑपरेटर को हटा दो, ऑपरेटर को, मशीन जो ऑपरेटर करने वाले हैं, आपकी भाषा में बताऊंगा, टेलरिंग का काम किया कभी? जाना तो हो टेलरिंग का? एक व्यक्ति वो जो केवल काज बना रहा है, सुई लेके काज, बड़ी बड़ी कंपनी में काज बनाने का काम एक व्यक्ति करता है। उसका कुछ नहीं, सुबह आएगा, फिक्स पैटर्न, ना बुद्धि लगानी ना बल लगाना, ना कोई बेचने जाना, सुई उठाई, धागा परोया, काज जानते हो, बटन लगाने वाला वो, एक सेट, दो सेट, लाइक शूटर, सब हटा दो, कंपनी बर्बाद हो गई, है ना। तो कोई भी एक व्यवस्था खत्म हो जाती है। रोल्स रॉयस की कंपनी में तो एक बंदा है जो पेंटर है, हाथ से ही पेंट करता है कागज को। हाँ तो क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या कहलाएगा? शूद्र, क्योंकि जहाँ पे वहाँ पर एक ही है वो। हाँ, वहाँ पर ना बल का प्रयोग हो रहा, सुनेंगे बच्चों, वहाँ पर ना तो क्षत्रिय का तड़क भड़क का कोई प्रयोग होता है कि वो आज पेंट करेगा, मैं आज लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, अब वो कर रहा है, वो बावला है ना। ना ही कोई सेलिंग क्वालिटी आएगी इसमें, बस वो क्या एक पर्टिकुलर के काम है, ना बल लगे, ना बुद्धि, ना चतुराई माने वैश्य। बट सनातन के अंदर क्या फैसिलिटी है? whenever you want you can change your word as per your quality, as per your interest. Sometimes your interest may be change as per situation. कभी कभी तुम्हें तलवार उठाने का मन करेगा, भाई नहीं अब देश में कोई क्रांति आ रही तो आई वांट चेंज। तुम्हें चेंज करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, विदाउट ट्रेनिंग यू कांट डू एनीथिंग। बिना ट्रेनिंग के तुम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो ट्रेनिंग से तुम कर पा सकते हो, है ना। हर काम ट्रेनिंग से हो सकता है। अभी अर्चना साहब सफाई करी इस कमरे की, तुम्हारा जो कक्ष है ना बहुत अच्छा साफ किया है, करीब उसकी, हाँ, और बहुत अच्छे से उसकी सफाई करी है, करीब 1 घंटा। बेटा देखो जब हम मॉडर्नाइज करते हैं तो वहाँ पर अब करना पड़ता है मॉडर्नाइज, मैं मानता हूँ, लेकिन अब ठंड में तो और भी, तुम अभी जूते चप्पल लेके आए, पता मार्बल तो और ठंडा हो जाता है। ये तो फ्री गर्म है, वो मार्बल है ना, चीनी मिट्टी है, ये क्या है, बोन चाइना, वो तो हुआ तुम्हारा मार्बल ठंडा रहेगा बहुत। सुनो, तो वहाँ पर क्लीनिंग की, तो जो क्लीनिंग की वो काम इन्होंने अच्छा से किया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसी प्रकार से, लेकिन अब आता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बांटा हुआ कितना है, 1 2 3 4 SC ST OBC और जनरल। उसमें क्या है, अगर तुम जनरल में, वहाँ पर भी सेम कॉपी पेस्ट किया गया, फिर नाम का डिफरेंस कर दिया, है ना, बट विदाउट लॉजिक, उसमें क्या है, जो जनरल है वो जनरल है, चाहे वो कुछ भी हो, तुम पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज नहीं कर सकते, है कि नहीं। इस तरीके से तो सभी मतलब जनरल जो SC ST OBC है, जो OBC है, जो ST है, वो पूरी जीवन क्या रहेगा, पूरी जीवन नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो OBC में रहेगा। भाई उसने कौन सा पाप कर दिया,
कौन सा गुनाह कर, किस कारण से ये सब पैरामीटर्स रखे गए हैं। सनातन की डेफिनेशन को तुम देखते हो तो उसमें क्या पाते हो कि उसमें यू कैन चेंज। तो इसलिए क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से संपूर्ण समाज सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए आज भी इसमें बवाल मचता है, मचता बवाल। तो बवाल नहीं मचता इसका अर्थ यही। तो इसलिए आते हैं यहाँ पर कि भगवान अपने यदि पापों की दंड की सजा एकदम से क्यों नहीं देते हैं। अब यहाँ से सारा सवाल उठता है, जिस दंड की सजा धरती पर मिल जाएगी उसको ऊपर भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स है। राजा का बेटा यदि जेल में जाएगा तो उसे लग्जरी चीज मिलती है, और एक भिखारी का बेटा अगर जेल में जाएगा तो उसके साथ तुम जानते हो क्या होता है ना। अभी ये फिल्म स्टार सलमान खान जो भी ये लोग जाते हैं वहाँ पर, इनको क्या लग्जरी सुविधा दी जाती है। इनका जो कमरा होता है ना, वो हमारे घर से भी कहीं लाख गुना अच्छा होता है। हम जैसे चाहेंगे कि ऐसी जेल तो हमें मिल जाए, सिक्योरिटी भी है, फूड भी है, टीवी भी है, सोफा सेट सब कुछ है वहाँ पर, तो है ना। और कोई सामान्य हम जैसा कोई लड़का चला जाए जेल में तो क्या हाल होने वाला है, नमक मिर्ची लगाएंगे रोज, है ना। मार के। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई, अपराध उसने भी सेम किया, अपराध हमने भी सेम किया, तो वहाँ तो कम से कम एक तो होनी चाहिए थी, नहीं। तो लोग सेटिस्फाइड कैसे हो पाएंगे, इसलिए हंगामा मचते हैं, है ना। कभी तुम ये पढ़ना नक्सलवाद क्यों होता है, पढ़ा कब तुमने ये पढ़ा, चंबल की घाटी सुनी है, चंबल की घाटी है, फूलन देवी का नाम तो सुना होगा, हाँ वही फूलन देवी से फिल्म बनी ना। तो नक्सलवाद तुमने इतिहास में पढ़ा हो, नक्सलवाद तैयारी नहीं करी गवर्नमेंट की, भाई तुम तो महान योद्धा हो, अच्छा हो तुम एनिमेशन में आ गए, है ना। तो गुरुजी हमने 3-4 महीने पढ़ाई करी है बस, और पढ़ाई रावण ने सीता माता का अपहरण एक बार किया तो बेचारा हर साल जलता है। इसका अर्थ है या तुम अच्छा कर्म एक बार करो या बुरा कर्म एक बार करो, पूरे जीवन के लिए वो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाता है, अच्छा कर्म नहीं लिखा, है ना। मान ले कि मान किसी लड़के ने एक बार सिगरेट पी और उसको पड़ोसी ने देख लिया, सिगरेट पीता है, सुनो, पड़ोसी ने देख लिया एक बार, और उसने चोरी छुपी जीवन भर पहली बार बस टेस्ट लेने के लिए पी थी, और अब उसका पूरा में प्रचार हो जाएगा कि उनका लड़का क्या करता है, सिगरेट पीता है। तुम देखा तो, अरे भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सोचा मैंने क्यों किया, है ना। तो कर्म बड़ा भयंकर है। तो इसलिए एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका की जनता ठीक है, सेटिस्फाइड है, हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, ऊपर नहीं मिलेगी सजा, कि जनता समाज समुदाय सेटिस्फाइड। सऊदी अरब का क्या होता है, चोरी करने वाले क्या काटे जाते हैं, अब वहाँ की जनता सेटिस्फाइड है, आई डोंट नो, मैं तो जानता नहीं वहाँ के बारे में, तो वहाँ ऊपर नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ तो फिर नहीं होते, रेपिस्ट को हमारे यहाँ फांसी दे देते हैं या छोड़ देते हैं, या कुछ सालों की सजा दे छोड़ भी देते हैं, हाँ छोड़ भी देते हैं। तो जो भी है। अच्छा अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सजा क्यों नहीं मिलती, कि ये हम लोग उठाते हैं भगवान है तो बताओ इतने बड़े खूंखार अपराधी हैं, ये पूरी लग्जरी लाइफ, चंद पैसे दे दिए, शोर सिफारिश लगे नेताओं पर, और इन सब सांसद विधायक होगी सब वो खुले घूम रहे, और एक सामान्य, कई बार तो ये होता है पता है, पुलिस थाने होता है ना, उन पर प्रेशर बनाया जाता है मुख्यमंत्री साहब का, मुझे तुम्हारे क्षेत्र से एरिया वाइज जिनको पता होता है कि कहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है, जहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है, मुझे तुम्हारे जनपद से, जिले से 50 अपराधियों का एनकाउंटर चाहिए। कितने का, हाँ ये अंदर की बात बता रहा हूँ, कानून के अंदर की, बोले 50 का। तो वहाँ का जो डीएम होगा ना, SHO होगा, फिर SP साहब होते हैं डाउन अब वो क्या करेंगे, जो अपराधी जो होते हैं इतने नहीं मिल पा रहे हैं इनको, और जो अपराधी होता है खूंखार वो आएगा नहीं हाथ, और आएगा भी तो क्या अपराधी तो है वो, माने तो डीएम साहब हैं यहाँ के जो भी हैं, अब उसको क्या अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान नहीं है क्या, माने कि उसको कोठी मिली पड़ी, लेकिन जब ऐसे गुंडे पीछे लग जाते हैं तो छोड़ते नहीं है, इसलिए दबंग होना पड़ता है बहुत भयंकर। जैसे एक वो थे पाठक साहब आए थे यहाँ पर आगरा से, उनके आने से पहले यहाँ पर हंगामा मचा, और वो भी पाठक आ रहे हैं, मैं नाम भूलिया, अमित पाठक है शायद, क्या पाठक है, ठेले वाले अलग हटी, अतिक्रमण अपना वो बढ़ाते हैं दुकान, रास्ते इतना से छोड़ते हैं, सब अपना आप आने से पहले इतना खौफ था, और आने के बाद यहाँ खूब जो लफंडर होते हैं बाइक घूम जो हॉर्न बजाते हैं, सब शांत है यहाँ पर, 1.5-2 साल पहले की बात है। कौन थे पाठक, कौन आगरा डीएम थे शायद, डीएम थे या पता नहीं कौन होता है, सोचो मुझे पता नहीं क्या था वो, उनके आने का ही अलग ही सीन था, उनको बिठाए यूपी में, उनको जगह जगह से बदली की जाती है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, उनका नाम ही पर्याप्त है,
ऐसा होना चाहिए। तो अब क्या हो गया, तो कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, तो भगवान की बात है कि भगवान क्यों नहीं देते हैं, अपराधी खुला घूमता है, कारण क्या है, और हम बड़े चिंतित रहते हैं भाई भगवान इसे तुरंत मिल जाए। अब यहाँ पर एक कथा समझना, वो कथा शायद मैंने सुनाई भी है, एक बालक से किसी विधवा महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई। सुनाई थी मैंने तुमको कथा, नहीं सुनाई। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है, ठीक है, एक लड़का होता है, तो वो लड़का जो है पढ़ लिख करके मुंबई चले जाता है पढ़ने के लिए, जॉब के लिए सॉरी, और वहाँ पर अच्छी पोस्ट पर जॉब करता है, अच्छा खासा पैसा होता है। तो फ्रेशर में इसका मतलब 80-90 हज़ार रुपया स्टार्टिंग लगती है। कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। कैंपस प्लेसमेंट एक भीख है जो हमारे स्टूडेंट्स को ना किल करती है। हम बहुत खुश होते हैं ना कैंपस प्लेसमेंट, उसको शाश्वत क्या कहता है, भीख है। हम कहते हैं टैलेंट पर तुम जॉब पाओ, अपने टैलेंट पर अपने, जिससे उसकी मजबूरी हो जाए तुम्हें रखना, हाँ, जिससे कि उसकी उसकी मजबूरी हो जाए, और तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। मान लीजिए मैंने अपने टैलेंट से जॉब पाई है, एक कंपनी है बैंगलोर की, एक ये सिंगापुर की, एक मलेशिया की, एक जर्मनी की, एक दिल्ली की, कंपनी बड़ी सुनो, हाँ वो रह गई। सुनिए, तो एक है ये, तो मेरे पास मल्टीपल चॉइस है कि नहीं जॉब की, बताओ, है ना। और एक क्या, कैंपस प्लेसमेंट दे दिया, कहाँ पर, बोले बाहर बैठ के, तो वहाँ पर जॉब मिल रही है। अब वहाँ पर मेरे पास एक ही चॉइस है ना, उनकी कृपा से मिली है, नंबर देख करके, कट ऑफ लिस्ट देख करके, टैलेंट देख करके, यानी वो लोग मुझे दे रहे हैं, और इधर मैंने बिना जान पहचान के, बिना सोच सिफारिश के अपना CV दिया है, और तुमने मेरे को अपना आप कॉल किया है मेरे टैलेंट को देखते हुए, तो कौन सी जॉब अच्छी, बताओ मुझे आप, Obviously talent है। है ना। तो कैंपस प्लेसमेंट ब्रांड पता है जो, अरे यार कैंपस प्लेसमेंट से 1.5 लाख, भले ही 1.5 लाख, लेकिन हमारे दृष्टि में क्या हो, बेकार ही है, उसका अपना टैलेंट है ही नहीं। टैलेंट होना चाहिए, बताइए आप, मेरी मर्जी में यहाँ जाऊँ, मेरी मर्जी में इस कंपनी में जाऊँ, मेरी मर्जी में इस कंपनी में जाऊँ, मेरी मर्जी में 2 महीने जाऊँ ही ना, और कैंपस प्लेसमेंट में क्या होगा, अभी कर ले वरना फिर आगे चांस नहीं मिलने का, होता नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने टैलेंट से नौकरी ढूंढना सीख जाएंगे, और नौकरी हमारे पास आ रही है, यहाँ से कॉल आ रहा है, वहाँ से मेल आ रहा है, फिर तो मेरे पास फ्रीडम है ना, मैं 6 महीने बाद देख सकता हूँ। ये एजुकेशन क्राइम हो रहा है जो, है ना, शोषण जो हो रहा है ना एजुकेशन को, बता रहा हूँ। और मूर्ख व्यक्ति कैंपस प्लेसमेंट को बहुत अच्छा समझते, सुना तो होगा, तुम नाम सुना है कैंपस प्लेसमेंट, यानी कि जब तुम बीटेक करोगे, जब तुम बड़ी डिग्रियाँ करोगे ना, तो कंपनियां या संस्थान यहाँ पर बहुत सारे पूछते हैं, नौकरी गारंटी आप ही लोगे, हमें मजबूरी को बोलना पड़ता है, हालांकि कितनी हम कहते हैं तुम अभी आगे पढ़ो, तुम्हें बताएंगे, तो अपने हम तुम्हारा ना टैलेंट ठोक ठोक के भरना चाहते हैं। जैसे तुमको एनिमेशन सिखा रहे हैं ना, हम क्या चाहते हैं 3 साल में टैलेंट ऐसे ठोक के भर दे जाए, तुम्हें ये भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े कि आज ये क्या नाम है, राजकुमार साधु है, और क्या रोहित साधु है, पंकज का पता नहीं, रोहित साधु जिनका कोर्स पूरे होने, अब वो कोई संपर्क में है हमारे नहीं है, हाँ। राजकुमार को तो हमने दिया था कैंपस प्लेसमेंट माना जाएगा उसको, जो हमने यहाँ से दिया था, इन दोबारा तो कॉल बैक नहीं किया। हम फ़ोन करते तो हम कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं है, तो उनको ये पता है कि हाँ नौकरी तो मिल जाएगी, हाँ करना ना करना वो उनकी चॉइस है। जो टैलेंट जो हमने दिया उन बच्चों को, कैसा दिया है, नौकरी तो मिल जाएगी, बट ना करना या करना वो उनकी चॉइस होती है। इसलिए ये तभी तो नहीं है, वरना अगर नौकरी टैलेंट नहीं होता तो हमारे खून नहीं पीते हुआ करके, हमारे पैसे वापस करो, हमें ये नहीं सिखाया, हमें वो नहीं सिखाया, है ना। मैंने इनसे कई बार फ़ोन करना, जल्दी फ़ोन करो एक बार, क्या है क्या नहीं है, हाँ हम आ जाएंगे, हम कल आएंगे, यहाँ पे वहाँ पे, ऐसी समस्या वो समस्या जो भी है वट एवर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, रोहित भी कांटेक्ट में नहीं है आपके? रोहित भी कांटेक्ट में नहीं है? हमारी फील्ड ऐसी होती है, मतलब पढ़ाई इधर पूरी होती है, तब इतने सारे बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, क्यों संपर्क में नहीं होते, क्योंकि मेरे स्टूडेंट, मुझे और भी पता नहीं, इस संस्थान में वहाँ तो फैकल्टीज आते जाते हैं, जो मेरे पढ़ाई स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो मेरी पॉलिसी पर पढ़ाए गए स्टूडेंट होते हैं, जब अमित साधु पढ़ाते हैं, शिवानी साधु पढ़ाती हैं, तो जो हमारी पॉलिसी पर पढ़ाए गए स्टूडेंट्स होते हैं, हम उसके उनका ना टैलेंट भरते हैं बस। तुम अपने CV लगाओ, अपना आप नौकरी आना चालू, कॉल अपना आप आएगा। एक क्या होता है, अरे अनुज वैकेंसी मेरी बात करवा दी, अगर इसे ना करवाए तो इसका रेडी मेरे को चढ़ गया, है ना, अब मैं इनकी पूजा करता हूँ, इन भाई अनुज ने लगवाई मेरे साथ। तुमने मेरे को सुना कि मैंने कभी आज तक कहा, गलती से भी कहा कि मेरी नौकरी किसने लगवाई एनिमेशन फील्ड में, सुना कभी? यदि कहीं ऐसा हुआ होता तो गलती से या हंसी मजाक में तो निकलता है मेरे मुख से, पता है कहा साथ एक बार मैं वहाँ जाता तो मेरी नौकरी उन्होंने लगवाई थी, कभी गलती सुना है ऐसा डैड हो, कभी नहीं सुन पाओगे। मेरे तो ऑलरेडी मेल पड़ जाता है, मैं मेल ही चेक नहीं करता हूँ, खुद चेक नहीं करता हूँ, तो सब कोई टेक्निक्स होती हैं, तो हमारी फील्ड का क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा होता है ना, तभी तो लोग इसको सीखते हैं, लेकिन इसका भी अवेयरनेस कम है, इसलिए हम इसका बेनिफिट उठाते हैं।
लोग जानते नहीं इस फील्ड के बारे में, ये फाइन बेनिफिट हम उठा रहे हैं। तो भगवान क्यों नहीं देते आप समझते। तो एक बच्चा था, वो मुंबई में जाकर नौकरी लगी, इसकी नौकरी में अच्छी लगी, नौकरी बढ़िया, स्टार्टिंग नौकरी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, अच्छी लगी, उसकी मित्रता हो जाती है किसी व्यक्ति से। तो अच्छा, जो व्यक्ति था दूसरा लड़का था, उसकी कहासुनी हो जाती है उसकी। अच्छा, लड़का तो भिखारन का बेटा, भिखारन किसका बेटा था, भिखारन का बेटा था, और उसके पिता का देहांत हो गया था, उस लड़के के पिता का देहांत हो गया था, और झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। तो जैसे कल तुम वो बांट कर आए थे ना राशन पानी, कल गए थे परसों गए थे, परसों गए थे, ठीक है, वैसे झुग्गी झोपड़ियाँ थी। अब जैसा भी मैं कहता हूँ झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को सोचो कि इन्हें शिक्षा दी जाए, तो सेम ऐसे ही किसी ने सोचा होगा बाई चांस। तो उस भिखारन का जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहता है, लिटरली झुग्गी पिन्नी की छत है ना, डंडे लगाकर घर बना रखा था, उसका बेटा, उसकी भी नई नई नौकरी लगी थी। तो समाज के सहयोग से वो बच्चा पढ़ लिख गया अच्छा खासा, कर्ज पानी से जरूरी था, पिता थे नहीं, बूढ़ी माँ, अनफॉर्चुनेटली वो भी ब्लाइंड थी, नेत्रहीन अर्थात अंधी, आंखों से दिखता नहीं था, बचपन से वो जन्मजात अंधे थे। और उस बूढ़ी माँ का एक मात्र सहारा कौन है, बेटा। तो बाई चांस ऐसा होता है कि दोनों की कुछ थोड़ी सी बहुत हंसी मजाक में कहासुनी से हो जाती है, तो हंसी मजाक में वो लड़का जो है उसको जड़ देता है। कौन सा वाला किसको लड़ता है? मुंबई, जो मुंबई जाता है ना वो लड़का, भिखारी के लड़के को अच्छा। जड़ देता है, मैंने माने कुछ मार देता बुद्धि बुद्धि पर, तो कोई नस होती है वो दब जाते हैं ऑन द स्पॉट, मर जाते हैं, वो नस होती हैं। वैसे आप और हम नहीं जान पाएंगे, जो कमांडो होता है ना, या जो ताइक्वांडो, कुंग फू, कराटे पट्टू, जूडो कराटे जानते हैं, जो पूरी हायर लेवल पे सीख, उनको मालूम होता है पॉइंट्स का, बट उनको एक मतलब वचन दिलाया जाता है कि तुम इसका कभी मिसयूज नहीं करोगे, और वहाँ पर तुम अधिक इंटेंसिटी से अगर पुश करोगे ना तो ऑन द स्पॉट मर जाता है। ऐसी गर्दन तोड़ने की भी कला होती है, कमांडो होता है, ब्लैक हेड कमांडो, गर्दन मुंडी पकड़ेंगे, ऐसा मोड़ेंगे अपनी टेक्निक से, ऑन द स्पॉट मर जाता है। या कोई नसवस होती है, वो पता नहीं क्या होती है। तो ये कोइंसिडेंट था कि तुक्का लगा और वो मर गया। वो कहाँ गया, अरे भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, उसे पूरी पिक्चर याद आती है उसकी माँ की, बूढ़ी माँ की, क्योंकि कई बार जा चुका था झुग्गी झोपड़ी में उसकी। उसका भाव तो नहीं था ना मारने का, बट मार तो दिया। अब वो जज को बोलेगा मेरा भाव नहीं था, तो ऐसा तो क्या कि वो बच नहीं सकता ना, है ना। तूने ऐसे पहली बात तो तूने मजाक किया, तो इतनी तेज तूने कंपटी पे सिर पे मारा ही क्यों, ठीक है। अब वो क्या निर्णय लेता है, अब थोड़ा पार्ट फर्स्ट बता दिए, पार्ट 2 क्या है। उसके पिता अपने क्षेत्र में कौन थे, न्यायाधीश थे, जिसे हम बोलते हैं पंच। पहले पंचायत चलती थी, पंचायत सुना, पंचायत शब्द का अर्थ होता है जहाँ 5 सम्मानित मनुष्य मिलकर के किसी अच्छे बुरे विषय में निर्णय लेते हैं, उसे बोलते हैं पंचायत। अर्थ में पंचायत ऐसे नहीं बोलते, पंचायत हो रही। पहले समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा के पास निर्णय नहीं जाता था, तो आप जैसे आपके क्षेत्र के 5 महान व्यक्ति आए, सम्मानित व्यक्ति हैं, वो आए और वो बताएंगे भाई देखो तुम्हारे घर में इस लड़के ने गलत किया है, इसका सजा ये है ना। तो वो जो मुखिया थे वो पंचायत के, तो उनके माध्यम से बहुत सारे क्रिमिनल को मृत्युदंड भी दिया गया था, और उनका यह था कि मृत्यु का दंड मृत्यु, यदि किसी ने किसी को मार दिया तो उसका बदला क्या है, मौत ही है। और ऐसे कम से कम 20-30 केस उनके माध्यम से संपन्न हुए थे, जिससे समाज बड़ा प्रसन्न रहता था, भाई ठीक है इन्होंने हमारे को मारा है और पंचायत ने निर्णय लिया सिर्फ मारा जाएगा। तो जहाँ जहाँ वो मुखिया बनते थे वहाँ क्राइम रेट होता ही नहीं था। ऐसे में क्राइम रेट होगा क्या, मौत का बदला मौत रख दोगे तो नहीं होने का, कम हो जाएगा, बहुत डर हो जाएगा ना, सीधा मरना तो है, तो मार तो लेकिन तुम्हारी मौत भी निश्चित है ना। तो क्राइम रेट कम था, लेकिन उसका नाम था बहुत अधिक कि भाई वो मुखिया जी हैं, मुखिया जी बड़े अच्छे हैं, उनका मतलब दबदबा इतना है, कोई अत्याचार या कोई क्राइम रेट ज़्यादा नहीं है। दंड जितना मजबूत होगा उतना क्राइम रेट कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, और जितना तुम्हारा दंड हल्का होगा उतना क्राइम रेट बढ़ेगा। हम अधिकांश मनुष्य दंड से ही धर्म का पालन करने वाले होते हैं, किससे, दंड से ही। हाँ, और दंड से पालन करने वाले ना हो तो भारत के किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश और विकासशील देश, भारत किसमें आ रहा है, विकासशील में। आप पता नहीं 7-8 कंट्रीज हैं संसार में जो
विकसित देश में आते हैं, अमेरिका जैसे। तो अमेरिका का जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उनकी जीडीपी का अधिकांश भाग सुरक्षा में खर्च होता है। क्या आप इस सच्चाई को जानते हो? ऐसा माना जाता है जितना अमेरिका का सुरक्षा का जो बजट निकलता है, उतनी हमारा पूरा बजट निकलता है। उसमें हमारा सुरक्षा भी है, उसमें हमारा खाद्यान्न भी है, उसमें हमारी रोड भी बननी है, उसमें हमारा ये है, सारा मिला करके अमेरिका का क्या है, केवल सुरक्षा का इतना खर्चा किया जाता है। इसलिए वो सुपर पावर है। क्या है वो? सुपर पावर। तो उसी प्रकार से उनके पिता का था, वो क्या था, अच्छा दबदबा था। अब वो बेटा एक तो पहले सोचता है उस गरीब बच्चे की बूढ़ी अंधी माँ को, क्या सोचता है, ये तो वो बूढ़ी माँ है, अब वो कैसे अपनी जीवन जिएगी, उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा ही था। छीन गया। तो वो संकल्प लेता है कि यदि मैं अपने घर पर जाऊंगा तो मेरे पिता मुझे मार देंगे, क्योंकि उनकी अपनी क्या है, एक इज्जत है ना। लेकिन उसको पता है कि हम 4 भाई हैं, यदि मैं मर भी गया तो मेरे घर वालों को देखने के लिए 3 भाई अभी, लेकिन इनके लिए तो कोई भी नहीं है। इनके लिए कोई नहीं। तो पूरी पिक्चर अपने हर एक को सोचेगा अपने बारे में ऐसे, है ना, भाई मेरा क्या हुआ, इनका क्या हुआ। तो सोचता है कि मैं अपने पिता से मुंह तो नहीं छिपाऊंगा, मैं मरने से तो नहीं डरता, है ना, कि कायर तो था नहीं वो मेरे पिताजी मारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी यहाँ की व्यवस्था बनाऊंगा इस बूढ़ी माँ की। उसका अंतिम संस्कार होता है और न जाने वो बातें कैसे कैसे उसके घर पे पहुँच जाती हैं। जो मुंबई गया था, जिसके पापा मुखिया थे, पिताजी वहाँ पहुँच जाती हैं और पिताजी तो कुछ सोचना है नहीं, तुम्हें पता है कि अगर ऐसे पिताजी जिसकी एक रेपुटेशन हो, क्या सोचेगा कुछ, मौत का बदला, सीधी सी बात है ना। अभी तो ऐसा नहीं करता, पूरा समाज उसको थू थू करेगा कि बेटा अपने पर आई तो बचा लिया और उसकी पाई तो मरवा दिया। वो 25-30 तुमने ऐसे काम करवाए, कितने करवाए? 25-30, एक नहीं 25-30। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो सोचता रहता है, वो आंखों में पानी होता है, मरने का गम नहीं होता, सो अपनी बूढ़ी माँ का गम होता है, क्या तो उसको क्या बीतेगी। तो एक संकल्प लेता है और लिखता है पेपर पे कि पिताश्री नमस्ते, मैं बहुत यहाँ पर अच्छी मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे एक अपराध हो गया है। मैं जानता हूँ कि उसका अपराध मृत्यु है, लेकिन मैं मृत्यु से नहीं डरता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं आऊँ तो जो भी आप निर्णय लें वो मुझे स्वीकार होगा। लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है, निर्णय ये है डैश डैश डैश, ठीक है। वो करीब 1.5-2 महीने बाद वो जाता है कहाँ, अपने पिता के घर पे, यानी अपने घर पे। वो लेटर जो होता है वो पोस्ट कर दिया जाता है, लेटर जो होता है ना वो पोस्ट, लेकिन उसके पिताजी जो होता है उस लेटर को पढ़ते नहीं। क्यों पढ़ेंगे, कुंदक में क्यों पढ़ेगा कोई व्यक्ति, पढ़ेगा कुंदक में, जो तूने किया तो भोगना पड़ेगा। वो लेटर ऐसे रखा रहता है। तो उसकी माँ क्या करती है, जैसे वो लड़का आता है बाहर ही उस लेटर को देती है, तेरे पिता ने पढ़ा नहीं ऐसी गाड़ी, और सीली भी नहीं खोली थी उसकी। तो वो लेटर की चिट्ठी होती है ना, वो पिता अपने लड़का अपनी जेब में रखता है। पिताजी आते हैं, रिवॉल्वर गेट पे ऑन द स्पॉट मार देते हैं। यानी कि यहाँ पर सजा का जो फल है वो कैसे दिया जा रहा है, इंस्टेंट दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है, जिसे हम चाहते हैं। हम भी तो ये चाहते हैं ना कि भगवान क्या करे, तुरंत के तुरंत ही देता है, इधर पाप इधर परिणाम, इधर पाप इधर परिणाम। तो क्राइम रेट कम हो जाएगा, नो डाउट, है ना। तो क्या होता है अब तो डेड बॉडी पड़ जाती है, माँ पक्की होती है, क्योंकि तो ऐसे घरों में ना इतना रिन हारोना धोना सब चलता ही है। और पिता भी थोड़ा झटका तो उसे भी लगेगा, सब करेगा। ऐसे जवान लड़का है ना, 25-26 साल का लड़का, पाल पोस के इंजीनियर बना करके वहाँ पर अपॉइंट लगा, तो कैसे कोई मारे, लेकिन मारना तो पड़ता है ना। बहुत सारे काम मनुष्य को ना इसलिए भी करने पड़ते हैं, धर्म को ध्यान रखते हुए। इसलिए धर्म को सर्वोपरि कहा जाता है। धर्म सर्वोपरि है, इसलिए फौजी कभी ये नहीं देखता कि मेरी बूढ़ी माँ तड़प रही है और मैं सीमा पर ना जाऊँ। धर्म सर्वोपरि होता है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्र धर्म की बातें नहीं आ रही। कुछ लोग बोलते हैं कि राष्ट्र धर्म बड़ा है, धर्म बड़ा, नो डाउट धर्म बड़ा। धर्म के अंतर्गत सारी डिविजन्स हैं ये, राष्ट्र का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, सब इसके अंतर्गत है। एक और मंदिर टूट रहा है और एक और राष्ट्र की रक्षा करनी है, तो कौन सा चुना जाएगा। ये धर्म संकट की स्थिति है ना, ये धर्म संकट की स्थिति। यदि सैनिक एक है, जस्ट इमेजिन एक मंदिर को कोई तोड़ रहा है, यहाँ पर हमारे मंदिर को सैनिक है, वो राइफल गन सब, और एक कुछ
वो सैनिक 2 गुंडों से बाहर लड़ रहा है और 2 गुंडे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मंदिर हाँ, इसको मानो देश और ये बाहर बाउंड्री लाइन है। तो बताओ उस फौजी को क्या करना चाहिए? सीमा संभालनी चाहिए या मंदिर, यानी धर्म संभालना चाहिए या राष्ट्र? धर्म समझना चाहिए। टाइम पर ये 2 ही तो यहाँ पर हैं, सीधे ठोक दो इनको आकर के। अब तुम आ जाओ, क्योंकि हमारी अस्मिता है। क्या है हमारी अस्मिता, समझते हो? हमारी इज्जत, मान सम्मान। इतने वो 2 को ठोकने आएंगे तो 10 घुस गए तो अंदर। 2 ही है ना बाहर भी, मैंने ये कहा ना, आपने सब दिन सुने, 2 ही आतंकवादी यहाँ पर है, 2 ही बाहर है ना? तो बाहर जो है कुंडा कुछ तो है ना सुविधा, जैसे तारबंदी होती है, जो भी होता है, पर इनको ठोक दे। तो अंदर घुसे ना, अंदर के बारे में तुम अच्छे जानते हो, ठोक दो इनको। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है। अब आते हैं आगे। तो जब वो लेटर, हाँ वो मर गया, अब पिता झटका लगा, बहुत बुरी तरह रोने लगा, दहाड़ मार के रोने लगा। कोई भी नहीं सह पाएगा इतना। माँ तो खैर फिर बेहोशी हो गई देखती थी, क्योंकि सबको पता था ये होना है, लेकिन फिर भी नहीं सह पाए। तो फिर उसके कपड़े वपड़े जो बदलते हैं ना, कपड़े मरे हुए, तो वो लेटर जो था वो निकाला। अब रोते रोते तो पढ़ रहा है। उसमें क्या लिखा था? पिताश्री नमस्ते, मैं आपका पुत्र, मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं जानता हूँ कि आपका निर्णय है कि मृत्यु को बदला मृत्यु, आप मुझे मार दोगे। मैं मौत से डरता नहीं हूँ, आपका हर निर्णय मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है, डैश डैश डैश। अब वो आगे पढ़ता है। पढ़ने के बाद एक गोली लेता है, अपने आप को मार देता है। क्यों? उसमें आगे लिखा रहता है, पिताश्री हम 4 भाई हैं, मैं मर भी जाऊंगा तो आपकी सेवा करने के लिए है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं अपना पूरा जीवन, जब तक वो उसकी बूढ़ी माँ, अंधी माँ है, नेत्रहीन, मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ। मैं आपसे मुँह छिपाना नहीं चाहता, इसलिए एक बार जीवन में आपसे मिलने जरूर आऊँगा। इसलिए मैंने लेटर पहले पोस्ट कर दिया। आशा है कि तुमने लेटर पढ़ा होगा और आशा है कि तुमने निर्णय धर्म को देखते हुए लिया होगा, अपने आत्म स्वाभिमान को देखते हुए लिया होगा। 2 चीज टका रही है ना, धर्म और आत्म स्वाभिमान। और मैं उस बूढ़ी माँ को ये आभास नहीं होने दूंगा कि उसका लड़का देहांत हो गया है। माने कि उसकी आवाज़ बदली हुई है, मैं अभ्यास करूँगा कि उसके जैसा बोलने का। मैं लग्जरी लाइफ मैंने जी है, मैं कोई पन्नी क्षेत्र में नहीं रहा, मैं हर संकट झेल लूँगा। मैं उस कीचड़ में, उस गंदगी में मैं वैसे ही रहूँगा, उन गंदे मैले कुचले कपड़ों में रहूँगा। अपनी सैलरी के माध्यम से धीरे धीरे उस माँ को ठीक हालत में लेकर के आ जाऊँगा। हे पिताश्री, मुझे आप मरा हुआ समझ लीजिए। सोच लो कि तुम्हारा एक बेटा इस दुनिया में था ही नहीं। मेरी माँ को मेरा प्रणाम बोल दो। माँ को इस विषय मत बताना कि वो जीते जी सह ना पाएगी। बस ये बोल देना कि वो आ जाएगा, कल आएगा। इतना पढ़ते क्या करता है, गोली मार लेता। वो लेटर उसने पोस्ट ही नहीं किया था। किया था उसने पढ़ा नहीं था उसके पिता ने, गुस्से में। जो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, यानी कि राजा लोग होते हैं, क्षत्रिय के अंदर थोड़ी सी समझ की कमी होती है। हर फैसला वो लड़ाई झगड़े तड़क भड़क से लेना चाहेंगे। सच बताऊँ मैं, ब्राह्मणों के ऊपर माना जाता है। ब्राह्मण के अंदर पता क्या होता है, मान लिया अभी हम सब कौन है, ब्राह्मण में है, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई कीचड़ फेंक रहा है, तो हम सब पता है क्या करेंगे, अरे प्रभु जी, प्रभु देखो मंदिर है, कोई मतलब चलो साफ कर देना। यदि जो उसमें सुपर ब्राह्मण है, ब्राह्मण हम सब है, लेकिन जो सुपर ब्राह्मण था क्या करे, सबसे पहले खुद, यानी मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं उस कीचड़ को खुद साफ करने ले जाऊँगा तुम्हारे सामने प्रमाण बनने के लिए, गुरु जी खुद कीचड़ साफ कर रहे हैं, तो फिर तुम क्या करो फिर बाद में लगो। हाँ तो मारो, देख बता दो तुम क्षत्रिय बन के हो, बुद्धि कम है। बुद्धि तो खैर हाँ, लेकिन थोड़ा सा ना बुद्धि को तुम दूसरे प्रकार से लगाओगे, ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण क्या करे, ब्राह्मण उसी बुद्धि को झुक करके विनम्रतापूर्वक लगा, प्रभु जी चलो कोई बात नहीं करती, कोई उसे गाली बकेगा ना, तो नहीं कोई सहन करो, जो अरे जैसे ऊपर होते हैं, जैसे 2 लोग लड़ रहे होते हैं, कुछ लोग शांत कराते हैं और कहते हैं भाई ऐसे मामला
प्यार से सुलझ सकता है। हाँ लेकिन चारों को फिर होना, वो कहता है तुम पे बीतती ना तब पता लगता है, हाँ जिस पे बीतता है लेकिन उसे लेकिन पता। सुनो, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए चारों का होना बहुत आवश्यक सही बात है ना। इसलिए भक्त के अंदर चारों गुण पाए जाते हैं। देखो अभी हम यहाँ से उठ के साफ कर रहे हैं तो हमें क्या कहलाया, शूद्र कहलाया, है ना। और जब मैं सहन कर रहा हूँ, सुबह से तो चारों हो गए मुझे, नहाए धोए, फिर मंदिर साहब की पूजा की, फिर वो सफाई की, वहाँ फिर भक्ति के बैठ इतना सारा कूड़ा निकाला इन्होंने, इतना से सारा हुआ ना, ठीक है। तो ये सब हो गए। तो लेकिन भक्त क्यों भगवान ने अपना माना है, ना ब्राह्मण को अपना माना, ना क्षत्रिय को, ना वैश्य को, ना शूद्र को, भक्ति के सारे गुण हैं। सारे गुण विद्यमान है। पहले जब भक्ति हर काम कर सकते हैं। तो माता पिता को कैसा बेटा अच्छा लगेगा, जो हम तड़क भड़क करता रहे वही अच्छा लगेगा, या जो समय आने पर गुण संपन्न कुछ भी करते हैं ना। तो अब ये हाल सुनते उसने गोली मार दी अपने आप को। अब माता जी ने देखा पिता तो बेटा वहाँ पड़ा मरा हुआ, सुहाग भी उजड़ गया, तो माँ को हार्ट अटैक आया, वैसे मर गई। अभी सोचो ये तो मर गए, चलो इनका तो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन ये सोचो कि उस बूढ़ी माँ का क्या हाल है। उसके साथ तो अन्याय ही हुआ। तो भगवान इसलिए इंस्टेंटली नहीं देते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान होता है। यानी कि यहाँ पर एक मौका सुधरने का तो देना चाहिए था ना उसके पिता को, बेटे के लिए, है ना। हो सकता है कि वो फेक हो पर्चा, मैं कह सकता हूँ ये पर्चा फेक हो, जस्ट वो अपने प्राण बचाने के लिए कर रहा हो, लेकिन एटलीस्ट एक मौका तो देना चाहिए था ना। क्या पता फेक ना होता, दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ें ना, क्या पता फेक होता है, क्या पता नहीं होता। तो जो बड़े से बड़े अपराधी होते हैं, छोटे भी अपराधी होते हैं, भगवान क्या करता है, उनको सुधरने का मौका देता है। यदि इंस्टेंट निर्णय भगवान तुरंत ले ले, प्रशासन भी तुरंत ले ले, भगवान तो छोड़ो, प्रशासन भी तुरंत ले ले, तो व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। जिस अपराधी, जो खूंखार अपराधी होते हैं, जो जेल में 5 साल 10 साल 20 साल का जीवन जो पैरेलल रूप से सही लेके चलते हैं, सही। आपको पता है जेल के अंदर की कहानी? नहीं पता। जेल के अंदर एक व्यक्ति आया 10 मर्डर करके, कितने, 1-2 मर्डर करके आया। 10 मर्डर करने वाले को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं। NGO, जैसे हमारी संस्था ने NGO में आती है, क्या है NGO, तो NGO के लोग जाते हैं वहाँ पर, प्रचार करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं ताने सादे कि वो पता क्या करते हैं, चुपचाप खामोश, उन्हें पछतावा होता है कि बोलना चालना नहीं, उदास से बैठ रहना, चुपचाप अपना काम जो दे दिया कर लिया, या फिर बहुत ही बदल डालते हैं अपना आप, बल्कि उस क्रिमिनल के व्यवहार से पूरी जेल में शांति रहती है, ऐसा कुछ होता है, व्यवहार मधुर हो जाता है। तो फिर उनको ना स्टडी की जाती है, केस स्टडी होते हैं, सजा भी कम हो जाती है, सजा भी, उन्हें छोड़ दिया जाता है फिर, लेकिन पैरोल पे छोड़ा, मतलब उनको क्या होता है, हर महीने आना पड़ता है वहाँ पर, ये कंडीशन होती है। खूंखार तो है वो, रस्सी जल जाती है लेकिन अपने बल नहीं छोड़ती है। सुना नहीं, चोर चोरी छोड़ता लेकिन फिर हेरा फेरी नहीं छोड़ता, कि उसी इस तो वो भी जानते हैं चोर क्या करेगा, हेरा फेरी समझते हो। मान लो अनुज चोर है, तो अनुज पहले मोबाइल चुराता था, तो अनुज मोबाइल तो नहीं चुराएगा, लेकिन क्या करेगा, वो इनका मोबाइल लेके छिपा देगा ऐसी जगह तो तुम ढूंढते रहो, मिल नहीं सकते जब तक ये नहीं बताएगा। ये सब पता है कि कैसे छिपाऊंगा मैं, इसे बोलते हैं हेरा फेरी। चुराने का भाव नहीं है, अपने उस टैलेंट का यूज करने का भाव है, आनंद के लिए, है ना। जैसे हम लोग हैं, अब मैं अभिनय में मैंने सीखा, अच्छा किया, तो उस अभिनय को मैं भूला हूँ, मैं अभी भी प्रयोग कर लेता हूँ, नहीं करता है क्या, बढ़िया करते हो, है ना। तो अब वही बात है, जो गुण होता है ना वो हमारे झलकता है कहीं ना कहीं, है ना। तो आप मेरे बात समझ रहे हो क्या? जैसे किसी कोई गायन में चला, सिंगिंग में चला जाए, तो वो भले ही वो कहीं कुछ जीत पाए या कुछ बन पाए, वो लेकिन क्या करेगा, कहने की अपना सुरताल छेड़ इससे देगा। तो मुझे बात याद आ गई, एक सब्जी वाला होता है ना, सब्जी बेचता है, ताने बताना, वो कोट वाला हाँ ऐड करेगा, हाँ, आप बताओ, मैं अच्छी बताऊंगी। मतलब चलो छोड़ो, नहीं, उसका ऐसे- एक्सेंट जो होता है ना, एक सब्जी बेचते टाइम तो एक लय बन जाती है ना सब्जी वाले की, आलू, हाँ कुछ अजीब सा होता है। तो वो ना बहुत पूरे दिन तो वो ठेले में सब्जी बेचता है और रात को पढ़ाई करता है रोड के लैम्प के नीचे, और वो लॉयर बन जाता है। तो उसका पहला केस आता है, तो जब वो लड़ता है तो कहता है मुजरिम है, सबूत है, केस है, ये तो मर्डर है। अच्छा उसी सुरताल में, अच्छा ये वीडियो भी सुनी देखी है, ऐड ही तो ऐड तो है। अच्छा हाँ, तो वो सब होता मुजरिम है। है, सबूत है, तो यानी गवाह है, ये वो तो मर्डर यानी कि है। तो जो हमारा गुण है ना वो कहने की झलकेगा। जैसे अभी हमने क्या कीचड़, तो इनके अभी क्या हुआ, तुरंत मुंह पे आ गया, क्या मैं तो पेल दूं पकड़ के, भूसा भर दूंगा। हाँ भूसा भर दूं, तो क्या है, कीचड़ी भर हाँ तो तुरंत ही आ गया, है ना। और तुम अपने स्वभाव को देखना,
तुम अधिकांश और गुरु जी समस्या को का कौन से स्वभाव के होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा। ऐसा कोई नहीं, जब अपने आप आती है ना, ये अपने पे स्वभाव कब झलकता है, जो तुम्हारे अपने ऊपर आ रही है। वो सब दूसरे, अब मान लेना तुम्हें मारूंगा, गुरु जी बाहर निकल आते हैं। हाँ, अगर यदि कोई मुझे मारेगा ना तो पता है क्या करूँगा, पहले सुनो, ब्राह्मण क्या करेगा, एक मार चांटा तो सहन कर लेगा थोड़ा सा, दूसरा मारा, लेकिन ब्राह्मण माने बुद्धि से तेज, बुद्धि की चोट जो लगती है ना वो वंश खा जाती है। ये क्या खाती है, ब्राह्मण को क्यों ऊपर माना जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बुद्धि से खेलता है। क्षत्रिय जो तुम्हें बुद्धि कम, क्षत्रिय में बुद्धि कम नहीं है, क्षत्रिय उस बुद्धि का प्रयोग कहाँ करेगा, बल में। इसके मुख का पंच ऐसा मारूंगा तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा मारूंगा कनपट्टी पे तो बुद्धि वहां लगा रहा है ना, वो बुद्धि तो हमारे पास नहीं होती, ब्राह्मण को उसके पास बुद्धि ऐसी नहीं होनी कि इसके कनपट्टी में हम मारूंगा तो ये निकल जाएगा। क्षत्रिय की ना इस टाइप की बुद्धि होती है कि हाँ इसने थप्पड़ मारा तो इसके थप्पड़ मारना है इंस्टेंट। अच्छा वैसे क्या करेगा, वैसे ना तो बुद्धि इतनी तेज है ना, चतुर तो है लेकिन बहुत तेज नहीं है कि वो वंश तक सोच पाए, कहाँ से सोच पाए, वंश तक, पीढ़ियों तक नहीं सोच पाएगा, और बल तो है नहीं, इतने तड़क भड़क तो है नहीं, बाबूजी 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 करेगा, तो वो क्या करे पता है क्या, 10 लाख रुपये लाओ, थाने में भर देगा, कहाँ मरेगा, थाने में, अंदर करो इसको 2 साल तक अंदर रखो। जितने पैसे वाले लोग हैं जितने भी हैं, हर्षा हेमल, तनिष्क मनीष क्या ये पेंटालून्स, ये क्या है, ये वैश्य मारते हैं सब। तुम अभी इनके यहाँ पे कोई गुंडा कर देगा, हाथ में नहीं लगाएंगे ज़्यादा, तुरंत फोन घुमाएंगे, इनका फोन घूमेगा, फोन माने पैसा घूम रहा है, फोन माने पैसा घूम रहा है, पैसा, वो तुम्हारा फोन घूमेगा, हमारी कंगाली घूम रही है फोन में, मजबूरी, उनके वहाँ कंगाली नहीं, उनका पीटे है, फोन का मतलब पीटी जा रही है, और जो लड़का हुआ ना तुरंत उसी क्राइम में वो लड़का 2 साल अंदर, और पता नहीं कौन कौन धाराएं लगाई जाएंगी उस पर, इतनी धारा लगाई जाएंगे वो अपनी धारा भूल जाएगा फिर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र क्या करेगा, शूद्र आता है मजदूर वर्ग, कौन आता है, मजदूर, जिसके पास ना बुद्धि है प्लान करने के लिए, ना तड़क भड़क है, ऐसा चतुराई से आता है, पैसा तो होता ही नहीं माँ के पेट से, ना चतुराई है, चतुराई माने वैश्य है। दुकान कौन खोलेगा, छतरे, ये आप दुकान खोल पाओगे, कोई कहेगा 10 का नोट, अबे भैया मुझे क्या बचेगा 5 रुपए तो ले रहा हूँ, और क्या अबे तुझे लेना है वरना नहीं, अब अरे कितने क्या बता रहा, क्या क्या कह रहा, कितने लाया बता, मैं तो बताऊंगा, तुरंत बोलोगे, है ना। अच्छा जो ब्राह्मण है वो भी नहीं दुकान कर पाएगा, ब्राह्मण को दुकान करनी, वो तो चतुर व्यक्ति क्या करेगा, पता है क्या करेगा, चतुर व्यक्ति चालाकी क्या करेगा, साहब ये लो, अरे माला लेने, अरे साहब माला, ये माली साथ में ये माचिस फ्री दे रहा हूँ, खुश, वो 4 लोगों को बताएगा स्कीम, खुश हो गए, आनंद आ गया, अरे भाई माचिस, अरे वाह लाले एकदम बहुत अच्छा, बस कोई नहीं, अरे तुम ठग हो, गाली दे दी 2-4, तुम्हारे वो थे ना भैया थे, पिताजी थे, बड़े मक्कार थे, 2 और बग दिया, अरे कोई बात नहीं, तुम संभाल लेंगे, लो कोई बात, तुम बुरा मत मानो, अरे अरे बेटा लाने एक शहद की डिब्बी लाओ, लो इसे ले लो, एक एक्स्ट्रा और दे दे उसको, उसके हृदय में इतना घर कर लिया वैश्य ने, इतना घर कर लिया, बस अब घर पे जाए, मैंने सिर्फ पिता को बोल दी, सिर्फ भाई को बोल दी, मुझे माचिस दे दी और मिश्री भी खिला दी, ये लो, और बैठने आसन भी दे दिए, ऐसे व्यक्ति को वैश्य क्या करेगा और सम्मान देगा, बिगाड़ेगा कभी नहीं। और अपने बेटे को पता है कैसे, बेटा इसका थोड़ा सा होगा उत्पाती, बेटा दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा, ये गालियाँ भी हैं तो गालियाँ दे रहा है, और वैसे क्या होता है, लेने वाला होता है, देता कुछ नहीं। यदि मैं माचिस भी दे रहा हूँ तो अगली बार फिर छोड़ दूंगा, कैसे नहीं छोड़ूंगा, पता है कैसे, डिस्काउंट तो, ये माचिस का ऑफर तो मैं दे दिया, लेकिन तुम 10 को तो लाओगे, काम मेरा बन गया, और यदि मैंने व्यवहार बिगाड़ लिया तो 10 को काट देगा, बुराई का करके, बात समझ आ रही है। तो ये जो चीज है ये वैश्य के अंदर पाई जाती है। तो अच्छा ये गुण क्षत्रिय में तो हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा क्षत्रिय ऐसा कर देगा क्या, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल है, क्षत्रिय नहीं कर पाएगा इसका, ब्राह्मण भी नहीं कर पाएगा, ब्राह्मण सोचेगा अभी सुनता रहेगा सब कुछ, रिएक्शन तो कुछ होगा नहीं, चुपचाप सुनता रहेगा, सहता भी रहेगा, बट वो जो बटरिंग है ना, जो मक्खन भाजी वो नहीं लगा पाएगा, वो क्या बोलेगा, ठीक है इसका पूरा एक्सरा कर दो, यानी कि इसकी औकात कितनी है, क्या क्या करता है, इसके कहाँ पे तार जुड़े हुए हैं, सब चीज़ें, फिर कुछ योजना, हाँ लेकिन ब्राह्मण की योजना बनेगी लंबे टाइम तक के लिए,
ठीक है। लेकिन जो वैश्य है, वैश्य तो इंस्टेंटली, मतलब इंस्टेंट तो नहीं, सेमी इंस्टेंट। क्षत्रिय तुरंत चटपट काम करता है। क्षत्रिय क्या करेगा? इसलिए जब आर्मी कब बुलाई जाती है? आर्मी घटना घट जाती है, जब घटना भयंकर रूप ले लेती है तब हम आर्मी को बुलाते हैं, वरना किसे बुलाएंगे? यहाँ के थानेदार को फोन करेंगे। थाने से नहीं होता है तो क्या होगा, 2-4 और थाने आ जाएंगे, फिर पुलिस आ जाएगी, फिर पुलिस में PSC आती है बाद में, फिर CRPF आती है। CRPF के बाद में क्या कभी टैंक आता है? ये टैंक आ गया तो क्या होगा, वो आर पार है। कोई क्राउड आ रही है, गोला, सीधा गोला, सोचने की क्षमता खत्म है, सीधा गोला जाएगा, वो गोला सोचेगा, हम नहीं सोच रहे। ये होता है ना, तो कौन सोचेगा? गोला। क्षत्रिय का आर पार। अच्छा शूद्र, अब क्या करे? शूद्र का क्या काम बताओ? मजदूर क्या करेगा? श्रमिक, मजदूर क्या बोल रहे हैं? श्रमिक जन। श्रमिक क्या करेगा बताओ? वो क्या करेगा? बताए क्या करेगा? एक ही काम करेगा। वो किस समस्या समाधान कैसे करेगा? बाबूजी 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 माफ कर दो, बाबूजी माफ कर दो, 2-4 झापड़ और खाएगा, बाबूजी माफ कर दो, बाबूजी माफ कर दो, बाबूजी माफ कर दो, ऐसा करेगा। उसका एक ही उपाय है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ भी वो अपने पेट में इसी टेक्निक से पालता है। तुमने कभी किसी दुकान के यहाँ पर उनको देखा है जो वो दाल वाल छानते रहते हैं? कि मैंने एक बार दाल छानी, परचून की दुकान पर मैं गया था ना बहुत पहले, तो मैं मतलब इसलिए डाउन थी, तो मैं दाल छानने का काम करता। दाल में कंकर वंकर बीनते हैं तो कुछ मिल जाता। 5-7 दिन गया था, फिर मैं कहाँ से नहीं आया। मैं सब काम कर रखे हैं, आप ही जानकारी के लिए बता दूँ। मैंने झाड़ू पोछे का भी काम करा है यशोदा अस्पताल गाजियाबाद में, है ना, जिसे हम बोलते हैं शूद्र, वो काम किया 2.5 घंटा किया था। लेकिन अंतरात्मा से, कि मेरा अंदर से मैं बना ही नहीं था उस चीज़ के लिए, तो अंतरात्मा ने मुझे धिक्कार दिया कि मोहन तो उस चीज़ के लिए नहीं बना है। मैंने उस समय पता क्या था, मैं जीने पे थूक खा के, पान खा के थूकते हैं, गुटखा खा के थूकते हैं ना, तो मेरा जो लीडर था उसने बोला, मेरी आई थी करीब 16-17 साल, 10th पास कर लिया था शायद मैंने, हाँ 10th पास। तो किसी कारण से कि कंडीशन ऐसी हुई थी तो मुझे वहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो वहाँ पर मुझे क्या करा, वो मोहन ऐसे थूक कोने पर डालते थे, वो साफ़ करनी है, तो मुझे बता दिया कैसे ऐसे करना है। तो पोंछा होता है ना, वो ऐसे करके निचोड़ते हैं, वो डंडा सा, मुझे उसमें आता भी नहीं था, लंबाई भी कम थी, बल भी कम था, समझ भी कम थी। तो मैंने 2.5 घंटे में जॉब की, और मेरे अंतरात्मा में 2.5 घंटे बाद क्या सोच के, मोहन क्या तो धरती पर इसलिए आया है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ तुम्हारे गुण को बता देती है। क्या तो धरती पर जब कोई तुम काम कर रहे हो वहां से तुम्हें गिल्टी फील होने लगे, तो इसका अर्थ तुम उस काम के लिए बने हो क्या? नहीं बने, क्लियर कट है ना। यदि तुम उस काम में तुम बने ही नहीं, तुम चाहे कितनी मजबूरी हो, कितनी व्यवस्था हो, कितनी लाचारी, कितनी बेबसी, तुम 2 चीज चुनोगे, या तो जिंदा रहूंगा ही नहीं, ये काम करूंगा, बस डू और डाई। तो वही मैं समझ, मैं ये काम कर सकता, पता नहीं क्यों नहीं लगा। मैं जब अपने पिताजी के साथ सब्जी बेचता था ना, आलू ले लो, टिंडा ले लो, भिंडी ले लो, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या मोहन, वो सब आते थे, मेरी आयु के बच्चे आते थे, वो मुझसे सब्जियाँ लेते थे, और मुझे लगता है कि मोहन तो इस काम के लिए बना है। इनमें और तुम्हें क्या अंतर है? क्या अंतर है? केवल शिक्षा का अंतर। जो बहुत दिनों बाद मंथन करते करते क्या निकला? केवल शिक्षा। तो वहां से मुझे शिक्षा का कीड़ा उठा। कौन सी शिक्षा का? भौतिक शिक्षा का, 10th 12th 18th जो तुम पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जब मैं इसको पढ़ने लगा, फिर इससे भी ऊपर जिज्ञासा है, प्यास तड़पी को, तब जब मैंने डेड बॉडी को देखना चालू करा, तो उस समय लगा मोहन ये क्या तरीका है? जिस भौतिक शिक्षा के लिए हम इतने परिश्रम कर रहे हैं, 10वीं में 12वीं में नारे नोटंकी कर रहे हैं, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो छोड़ना है तो फिर जोड़ना क्यों? सोचने वाली बात है ना। ये कहाँ की मूर्ख, यानी कि लेवल हायर होना चाहिए। हाँ, सब्जी के काम जो ये आइडिया ये हायर का था, बट सुपर हायर तो नहीं है ना। अब सुपर हायर की बारी, सुपर हायर में बहुत लंबा टाइम लगा समझ, क्योंकि बहुत टिपिकल नॉलेज है, बहुत कठिन नॉलेज है जो हम समझा रहे हैं ना। जो हम मीठी मीठी कथाओं के माध्यम से समझाते हैं, ताकि आप कहानी के माध्यम से उस निचोड़ को समझ पाए, है ना। जो ज्ञान हमें बहुत कृपा से इतने लंबे टाइम में समझ में आया, वो आप कहानियों के माध्यम से समझ पाओ। तब मालूम पड़ा कि मोहन ये तो ज्ञान बकवास है, इसे तो अज्ञान कहा गया शास्त्र में। जो तुम भौतिक जगत की पढ़ाई करते हो, डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की, वकील की, एडवोकेट की, साइंटिस्ट की, एडवोकेट, जो भी पढ़ाई हो, क्या है? अज्ञान में आती है। किस में आती है? अज्ञान में। इसका कोई नहीं, सब चीजों ज्ञान नहीं हो तो कितनी संसार कैसे चलेगा, डॉक्टर कैसे होंगे, सुरक्षा कर्मी कैसे होंगे, गाड़ी कैसे बनेगी, पंखा कैसे चलेगा, ये सब चीज़ ना, ये कहना चाहते हो।
इसके लिए बहुत सारे मूर्ख भरे पड़े हैं, बहुत सारे मूर्ख हैं। जैसे कि सब्जी बेचने वाले क्या खत्म हुए संसार से? तुम सारे सब्जी बेचने वालों को खड़ा कर दो, है ना, सारे झाड़ू लगाने वालों को खड़ा कर दो, सारे क्या होता है ठेल लगाने वालों को खड़ा कर दो, उनको बोलो, ये बोलेंगी कि मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टरी सिखाऊंगी, मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टरी सिखाऊंगी, तुम आओ मेरे पास में। सच बताओ क्या सारे आ सकते हैं? हाँ है ना, बोलो। कुछ व्यक्ति नहीं, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बेकार एग्जाम्पल दे, तुम आज ही जाना, मैं ट्राई कर चुका हूँ सारे, ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ और मैं तुम्हें साथ में लेके चल भी सकता हूँ। तुम भिखारियों के बच्चे जो होते हैं ना, उनको बोलना कि ये उन्हें फ्री में कपड़े दे तो पहन लेंगे, बस तुमने ये बोलना हम तुम्हें शिक्षा देना चाहते हैं, माँ बहन गाली दे के भाग जाए। तुम बोलना हम तुम्हें यहाँ रखेंगे, आ जाओ। उनके माता पिता से बात करना, कन्विंस करना। तुम देखना 100 में से कितनी फैमिली छोड़ो 100 में से कितने बच्चे एक्सेप्ट करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इस संसार का ठेका हमने नहीं ले रखा है, हमको अपने माइंड का हायर सुप्रीम लेवल पर प्रयोग करना है। बहुत सारे मूर्ख हैं, बहुत सारे डाउन टू अर्थ हैं, बहुत सारे लेवल के अकॉर्डिंग लोग अपने अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चुनेंगे। अब ट्राई करके देखो। अब संसार से सारे समझ वालों को इंजीनियर नहीं बना पाओगे, आप सारे भिखारियों को डॉक्टर नहीं बना पाओगे। आप जो झाड़ू सकेरते हैं ना, मैंने हट्टे कट्टे लड़के देखे, इतने तंदुरुस्त होते हैं हट्टे कट्टे लड़के, और यहाँ पे कुंडल पहनते हैं, देखे वो ऐसे करके हट्टे कट्टे में। तुम आर्मी की तैयारी क्यों नहीं करते हो? नहीं करते, दौड़ लगाएंगे चले जाएंगे, नहीं तुम समझा सकते हो। तुमने कभी ट्राई किया है? आप मेरा क्वेश्चन समझे नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है जो आप कह रहे हो, जैसे इसमें अज्ञान बताया गया है, पर ये अज्ञान अगर ये नहीं होता, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे डॉक्टर को ज्ञान बताया गया है कि वो अपना प्रोफेशन चुन रहा है नहीं चुन रहा है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद उसने कितनों का भला किया है, अगर वो नहीं होता तो उनका भला कैसे होता? ये भला उतने मानो। ऐसे बताओ, एक व्यक्ति खड्डे में डूबा हुआ है, 20 फीट गहरे खड्डे में पड़ा हुआ है, 20 से 30 फीट गहरे खड्डे में, ठीक है, और एक व्यक्ति इधर खड्डे में है, वो भी है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसका अर्थ पता क्या है? यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो वो हेल्प तो हो रही है, लेकिन वो 80 साल तक की हेल्प है ना? कितने साल तक के लिए? 80 साल। उसको कह रहा है कि वो दूसरा खड्डे पड़ा, कह रहा है अरे भाई ये मिट्टी गिर रही है, मैं कैसे हटाऊं? ये चिल्ला के कह रहा मिट्टी को ना थोड़ा सा ना किनारे पे लगा दे। बुद्धि कहाँ लगनी चाहिए? किनारे पे लगाने के लिए, या बुद्धि लगनी चाहिए बाहर निकलने के लिए? कहाँ लगनी चाहिए? वो कह रहा है कि मैं रात को सोना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कैसे सोऊं? तो उसने बताया, इस वाले खड्डे वाले ने बताया क्या बताया, एक काम कर, जो ये कुआं है ना ये, तो इसमें लेफ्ट साइड में मिट्टी टाइट है, हम खुदाई से कर ले और एक सुरंग से बना ले, उसमें आराम से बैठ जाए, तो पानी ऊपर पड़ेगा ना, तो पानी ऊपर नहीं गिरने का, उस सुरंग में तुम घुस जाओगे, जैसे ये गुफा बना ली। आप समझे मेरी बात? नहीं समझे? 30 फीट गहरा खड्डा है, पानी बरसने की संभावना है, तो उसने बताया कि धरती से 4 फीट ऊपर खड्डा, ऐसे सुरंग खोदनी चालू कर अंदर की ओर, तो उसमें आराम से बैठ जाना। अब ये बताओ, ये हेल्प तो हो रही है, इसे कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलने कि हेल्प नहीं हो रही है। हेल्प हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ ना, बोलो ना। नहीं समझे? हेल्प हो रही कि नहीं हो रही है? बारिश से बचाया गया उसे या नहीं बचाया गया? हाँ बताओ तानिया। हेल्प हो रही है, लेकिन 80 साल तक 80 साल, उसमें 80 साल का दो भी रहेगा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए। लेकिन पता है बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होती है? काश बारिश सहन कर ली जाती, उस खड्डे से बाहर निकालने का उपाय बताया जाता, लेकिन दुर्भाग्य से उसको भी नहीं पता। वो भी लीन, वो क्योंकि वो भी सुरंग बना के लग्जरी लाइफ जी रहा, अरे बारिश पड़ रही है, बैठा हूँ आराम से, वाह अच्छा लग रहा है। सेम थिंग्स यार। तो यही हाल है। तो डॉक्टरी काम बुरा नहीं है, कोई बात नहीं। जाना तुम्हें ड्यूटी जाना, तुम जाना ड्यूटी। तो अच्छा, आर यू सेटिस्फाइड ऑफ दिस आंसर? तो गुरु जी आप एक स्टोरी शुरू करते हो और उसमें कहाँ घुस के कहाँ पहुंच जाते हो, लिंक जुड़े होते हैं ना, वो स्टोरी ही रह जाती है। वो स्टोरी पता क्या थी? वो स्टोरी वही थी कि यदि भगवान इंस्टेंटली पनिशमेंट देना चालू कर दें तो वही उसमें पता क्या, यानी कि ये क्रिमिनल हैं। सुनो, अब भगवान का लेवल क्या होता है उसमें पूरी, भगवान का लेवल पता क्या होता है? तो आप बोलोगे कि बताओ इतने आतंकवादी होते तो भगवान ने तुरंत क्यों नहीं मार देता? सुनिए, तुरंत क्यों नहीं मार देता? पता क्यों नहीं मारता? भगवान बहुत बड़ा दयालु है,
भगवान बहुत बड़ा दयालु है। यदि तुम पूरे संसार में लोगों को मार के पश्चाताप कर लेते हो तो भगवान कहता है मैं तुम्हें तत्क्षण माफ कर दूंगा। इतना बड़ा दयालु है। कैन यू बिलीव? जी बिल्कुल। और ये लिखा हुआ कि यदि कोई व्यक्ति पूरे धरती के लोगों को मार करके भी पश्चाताप कर ले और मेरी भक्ति में आ जाता है, पश्चाताप करने का पश्चाताप नहीं होता है, पश्चाताप कर होता है पश्चाताप के साथ भगवान की एक्सेप्टेंस, यानी कि हम अपने पिता को एक्सेप्ट करें। आपने कहा मैं भगवान की मानता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, ये आएगा अच्छे काम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ है मैं अपने पिता की सेवा नहीं करता हूँ, बाकी सारे काम करता हूँ। तो जो तुम्हारे पिता का ना हो सका तो किसका होगा? जिस पिता ने तेरे को जन्म दिया है, जिसने तेरे को हवा पानी अग्नि आकाश धूप मिट्टी सब कुछ दिया है, उसे नहीं तो मान पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बोले मैं अच्छा काम करता हूँ जी, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो ठीक है भगवान का काम भगवान को मत मान, लेकिन पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इनका प्रयोग भी मत कर, क्योंकि तो तुम्हारे मम्मी पापा ने खरीद के नहीं रखे हैं सब चीज़ें, रखी हैं क्या? पैसे बना के रखे हैं क्या? नहीं रखे ना। धरती में एक गोले से पैर हटाओ, इससे पैर नहीं लगा ना गोले पे, कपड़ा उतारो भाई, क्यों? इसलिए आए है ना। हवा मत लो, और भगवान की बनाई प्रकृति देखो मत, पानी मत पियो, और भगवान के साउंड को भी मत सुनो, तो ठीक है तुम कुछ ना कर पाओगे। जैसे बोलते हैं ना, पहले माइंड में मेरी आता था अरे क्या अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट आता है, फिलहाल उसे समझते हैं। यदि तो भगवान क्या है, इतने बड़े बड़े अपराधियों को भी खुला छोड़ता है, लेकिन जो भी टाइमिंग है 100 साल 120 साल 80 साल जो भी जीवन है, तो भगवान क्या कहता है कि इसे मेरे पास नर्क में आना पड़े, यहीं पे सावधानी से दंड दे दे, गोली मार दे, कोई बम से उड़ा दे, तो ठीक है। बम से उड़ने के बाद कुत्ता बिल्ली बन जाएगा तो वो ठीक है, लेकिन नर्क की आग में जलना पड़ा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कुत्ता ही बना तो 12 साल तड़पेगा। कुत्ता भी इतना दंड नहीं झेलता, लेकिन नर्क में तो कुछ है ही नहीं लॉजिक। अच्छा बताओ, नर्क की यात्रा ज़्यादा कठिन है या कुत्ता बनना ज़्यादा कठिन है? नर्क की यात्रा कठिन है। कैसे पता चला नर्क को है और स्वर्ग है? ये तो उसको ही पता चल सकता है ना जो मर जाएगा, तो जो मर जाएगा तो वो बता और जो नहीं मर पाएगा। के ऊपर जाके वापस आएगा, जब वापस आएंगे तो बताया किसने? शास्त्र यहाँ बताते हैं जो ऑलमाइटी गॉड है, जो सुप्रीम गॉड है ना, उसने हम सबकी सुविधा के लिए, ठीक है, क्या किया, अपने ही एजेंट को धरती पर भेजा, उसी से सब कुछ लिखवाया कि तू लिख। ये कलयुग में अनुज जैसे इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे, वो क्वेश्चन चिन्ह खड़ा कर देंगे, तो बोलेंगे कि कैसे पता, तो हम बताएंगे, हम ये बोलेंगे एक मोहन नाम का भी जंतु आएगा, वो जंतु भी जब 9वीं क्लास में पढ़ेगा तो वो लोगों की धज्जे उड़ाएगा ऐसे कर करके, ठीक है। तो भगवान फिर अपने को किसी को भेज देता है, जाओ इस जंतु को ठीक करके आओ। तो जंतु ने किसी ने बताया जंतु को, मोहन नाम के जंतु की क्या है कि बेटा वो सब लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कहाँ लिखा हो, कैसे पता? ऐसे लिखा है ना। तो ये क्या है, क्योंकि उन लोगों ने बताया, जो ऑलरेडी जिन्होंने सृष्टि बनाई है उन्होंने ही लिखवाया या उन्होंने ही लिखा। शास्त्र में है। जैसे मेरे घर में कहाँ पर तहखाना, मेरे घर में कहाँ लॉकर है, कहाँ पर क्या चीज़ है, मैं बताऊंगा ना बच्चों को। जो फैमिली आएगी, तुम कहीं नया फ्लैट लोगे ना, नया फ्लैट लो, तुम्हें वहाँ की चाबी मिलेगी ना, तो सब समझाएंगे, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, यहाँ पर आप ये सामान रख सकते हो, यहाँ पर ये सामान रख सकते हो, यहाँ पर ऐसा बताते ही नहीं बताते हैं। उसी प्रकार से कोई आप नई गाड़ी लोगे, वहाँ भी वो बताया जाएगा। तो जो भगवान है वो तुम्हें सब कुछ क्या करते हैं, बताते समझाते हैं। अब आता है फेथ और अनफेथ, कि वो करना ना करना हमारे ऊपर है ना। यहाँ पर एक फेथ तो करना पड़ेगा, जो शास्त्र हमारे पास में उपलब्ध है वो, जैसे जी आप कब देंगे हमें महाभारत का प्रथम चरण? आज ही ले लो। मुझे उसके अच्छा और कोई, अच्छा हाँ, ये भगवान इंस्टेंटली किसी पापी के पापों की सजा क्यों नहीं देते, कि भगवान बहुत बड़े दयालु हैं, हम सबसे भी दयालु हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने तुम्हारा पेन तोड़ दिया, वो गिफ्ट में मिला था, बहुत अच्छा 500 रुपये का पेन था, ठीक है, या तुम आज ही खरीद के लाई थी, दिल्ली गई थी, है ना, या फिर तुम सोचो कि तुम दिल्ली भी नहीं। मैं स्पेशल बात बोलता हूँ, वैसे तुम किसे मानते ज़्यादा, किसी मन में माता के मन में श्रद्धा है, किसको मानते ज़्यादा? राम को, कृष्ण को, ये सब एक ही हैं। मुझे तो सब अच्छे लगते हैं, सच्ची बता रही हूँ। अब फिर वही वाला हल कर दे, अब इनकी पत्नी आएगी, वो देवर को भी, जेठ को भी, और सबको भी फिर यार कोई एक रैंडम नहीं बताओ, कोई एक के लिए फीचर्स कैसे बने, कोई एक तो कह रहा है मेरा नाम ले दो। हाँ चलो, अनुज भगवान, ठीक है, राम, ठीक है, राम। अब भगवान राम है। अच्छा भगवान मैं क्या बता रहा था अभी, कुछ बता रहा था, रियलिटी में सबको मानती हूँ। नहीं उससे पहले नहीं आप कह रहे थे कि आप, मैं कह रही थी ना कि प्रथम चरण कब लेके जाऊँ, तो आप कह रहे थे आज ही ले जाओ। नहीं उसके ऊपर नहीं, तो देखो बता रहे थे कि
ये भी बीमारी होती है। नहीं मेरी तो है नहीं, तुम्हें भी बीमार, तुम्हें नहीं मैं भी पता। हम भी आपके साथ रह के हो गए संगति। तान्या तुम भी तो शांत से सुनिए और बताओ ना क्या थी। आप कह रहे थे दीदी से कि आप किसमें सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं। अरे यार ये उससे यही टॉपिक चल रहा था क्यों गुरुजी, चला था? महाभारत के बाद ये हुआ। ये टॉपिक क्यों चला था? मैंने क्यों पूछा? ये बात होनी है भूल गया ना। तो मेरे विचार से ये होगा कि तुम जिसे मानते हो, ठीक है, बस क्यों मानते हो कोई बात है। चलो जो भी, कुल ना ये भगवान जो करते हैं पापों की सजा एकदम से क्यों नहीं देते? क्योंकि वो दयालु हैं। क्या है? क्योंकि वो दयालु हैं। क्लियर हो गया? यदि वो एकदम से पनिशमेंट दे देंगे तो सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। ठीक है, चलो राम लगाएं। कोई शंका इसमें? ठीक है, कोई शंका हो तो उसे बताया करो, ऐसा नहीं कि दूसरा ले लो। तुम्हें बसता तो है नहीं ढंग से, किससे नहीं बसता? बल तुम बजा लेते हो, ये बजा लेती है, ये नहीं सीख पाई, ये ये नहीं सीख पाए। चलो बजाएंगे, ठीक है। दे दो ओम गुरुजी। नमो भगवते वासुदेवाय। मैं बहुत दयालु हूँ। देखो सुनो, देखो। गुरुजी दे दो क्या? अच्छा मैं तो ले लो, अरे मैं ला रही हूँ। दे देना। लो पकड़ो गुरुजी पकड़ो। अपने वाले थैंक यू। हमारी ये जो दया करता है ना उसे भगवान और देता है, नहीं बात है, बढ़िया दया देता है। तो तुम्हें क्या बनना है पता है? भक्त बनना है। क्या बनना है? भक्त बनना है। प्रभु का भक्त। हाँ भक्त। ये रहा, इसमें रखता हूँ। महाभारत का प्रथम प्रश्न निकलना। अच्छा जो महाभारत पढ़ोगे ना, हाँ तो गुरुजी तुम्हें उसे पढ़ने के लिए कुछ वैसे वैसे बताओ नियम। नियम यही है, सुने, नियम महाभारत या कोई भी शास्त्र पढ़ने के लिए नियम यही है कि आप किसी भी समय पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई मंगल भारी शुभ और ये भारी नहीं होता है, और कुछ मूर्खों से दूर रहना है। और ये महाभारत क्यों पढ़ रही है, घर में महाभारत हो जाएगी, तो लेकर के पुराना जूता और मुंह पे दांत नहीं लो। नहीं गुरुजी उन पे दया करनी है, आपने सिखाया है। ये होते हैं ये तो बहुत अच्छा बोला कि उन पे दया करनी है। ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु को ज्ञान दे। मेरे आंखों में पानी आ गया, उंगली गिली नहीं हुई लेकिन, ठीक है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, उनको दया करनी है। हाँ लेकिन उनको ना आप शब्द कभी नहीं बोलना, ऐसे दया करनी, सम्मान करना। जूता पढ़वा रहे हो जबरदस्ती। अब जाहिर सी बात है जब घर में लेके बैठेंगे तो घर के सदस्य बोलेंगे ना। घर के सदस्य नहीं बोलते हैं बेटा, बाहर वाले, घर के नहीं बोलते, बाहर वाले आते हैं। बाहर वाले जाते हैं ज्ञानचंद, ठीक है, ज्ञानचंद ज्ञान देने वाले, रायचंद राय देने वाले। देखो हमारी राय है ऐसी, भाई तुम मान या तो मान, है ना। तुम बोलो भाई तुम्हारा राय तुम्हें किसने बताई? और दया करते हो ना और ज्यादा। देखो बड़ा हो गया, सुनेंगे। तो इसका नियम क्या है शास्त्र पढ़ने का? एक लाल कपड़ा। झूठे कूटे हाथ पैर नहीं होने चाहिए इतना। हाँ मुँह हाथ अशुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं हम ये मुँह स्तुति कर लेना। जब भी पढ़ो एक श्लोक है ओम नारायणम नमस्ते, एक श्लोक केवल 2 लाइनों वाला पढ़ लेना, पूरी स्तुति मत करो, भले ये पढ़ना। और जब भी तुम पढ़ो तो उसमें ना एक कॉपी रख लेना साथ में। क्यों भला? बताने वाला श्लोक कौन सा? नारायणं नमस्कृत्य अरे मुझे नरं याद है चैव पूरा। नरोत्तमं देवीं मुझे सरस्वतीं याद है। व्यासं ततो मैं लिखवा लिखा दूंगा। हुआ है मेरे पास, पढ़ जाएगा घर पे। हाँ। दिखती है नहीं ये। ओम लिख जाएगा तो नारायणं लिख नमस्कृत्य लो। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ये ऊपर वाले 2 लाइन है, 2 लाइन पढ़ो, सब पकड़ो, इसे ले लो रख लो। मोबाइल में रख सकते हो, अच्छी बात रख है। लो। हाँ रख लो, मेरे पास हम तो बांटते हैं ये ना, बहुत सारे लोग यार। अरे चलो करें। हाँ पढ़ने का नियम क्या है? जब भी तुम एक कॉपी पेंसिल ले लो, क्या ले लो? कॉपी पेंसिल पेन ले लिया, उसमें नोट्स बनाने उनके, जो भी अच्छी अच्छी बातें लगे हैं या जो बुरी बातें लगे हैं सबको लिख लो, अच्छी भी और नहीं अच्छी बात रख ले दो अपने पास ही। फोटो ले लिया, फोटो याद कर लिया। सुन अच्छी बातें होंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बुरी बातें होंगी तो तुम्हारे शंकाएं होंगी, उन शंकाओं का समाधान तुम हमारे सिवा अन्यत्र कहीं मत करना। और जो हमें समझ नहीं आएगा हम आपसे पूछ सकते हैं ना। हाँ। वही तो मैंने बोला है, ज्ञान के बाद भी पूरे जीवन कभी भी गुरु जी के पूरे जीवन तक नहीं, मेरे मरने के बाद भी हम शिष्य तैयार, तुम जो तैयार नहीं कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं, जीवन के साथ भी जीवन के गुरु जी बाद भी हाँ तैयार कर रहे हैं। इससे तो समझ नहीं, उनसे पूछ लो। हाँ हाँ। अनुष्का मेरा भी नहीं जो ऑथोराइज्ड है, अभी वो ज्ञान के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। अभी ज्ञान के लिए दुर्भाग्य से कोई भी ऑथोराइज नहीं, मेरे सिवा कोई। ठीक है। ओम